तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 2 स्टॉक और 1 आईपीओ के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको विष्णु प्रकाश के बारे में। देखो, मैंने इसके बारे में आपको आईपीओ के जस्ट लिस्टिंग से पहले भी मैंने शेयर किया था एक दिन पहले कि देखो जो मिल रहा है उसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन बहुत लोगों ने शायद ऐसा किया होगा कि हाँ यहाँ पे और ज़्यादा लालच के कारण उनका आज भी यहाँ पे होल्ड होगा। फिर मैंने कल भी जस्ट मैंने उसके कल होके भी मैंने आपको बोला था कि देखो गिरावट आपका हुआ, फिर आपको 10% जब जब 10% जब यहाँ पे गेन दिखाया था तो मैंने ये बोला था कि अब जो यहाँ पे मिल रहा है ना उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन नहीं, आप लोग यहाँ पे लालच करते जा रहे हो। और स्टॉक आज के दिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ गौर करें ना तो देखो भाई, निफ्टी 50 आज ऑल टाइम हाई 20,000 के ऊपर ये जाते हुए दिखाई दिया अपना मार्केट। और लेकिन यहाँ पे क्या है तो भाई कमजोरी क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, इस बात को समझो। और मैं यहाँ पे अभी भी आपको यहाँ पे एक चीज़ ही बोलूँगा कि देखो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। जो आपका लिस्टिंग टारगेट था वो शायद आप लोग यहाँ पे मिल चुका होगा। और यदि आप यहाँ पे लालच कर रहे हो तो फिर मतलब आप यहाँ पे जा रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ऐसे जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है कि देखो आईपीओ मेन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। तो जो यहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग में देखने को मिलता है ना उसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तो कोई नहीं जानता है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से ये आपको नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए जो मिलता है उसे एक्सेप्ट करना ही सही होगा। और यहाँ पे अभी भी आपको अच्छा लिस्टिंग गेन ही दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, ना कि यहाँ पे लालच करो। बहुत लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सर जो इसका टारगेट यहाँ पे 200 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। देखो जो इसका बिजनेस है ना उसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छा बिजनेस वाली कंपनी है। तो भाई बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि क्या आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया था तो फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बुक कर लो प्रॉफिट। बाकी यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए था तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करके चलो, स्टॉक नीचे जाए तो फिर यहाँ पे ऐड करो, वो यहाँ पे आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, आईपीओ के लिए था तो फिर ज़रूर से आपको प्रॉफिट यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में जानते हैं, जो यहाँ पे EMS जिसका एक शानदार यहाँ पे फिलहाल आपको जीएमपी दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग एक बार गौर करें ना तो देखो यहाँ पे 60% तक तो था, लेकिन आज के दिन यहाँ पे आपको 55% का यहाँ पे जीएमपी दिखाई दे रहा है। मतलब 118 रुपये का जीएमपी है। तो आप जानते हो कि आज यहाँ पे सेकेंड डे आपका क्लोज यहाँ पे हो चुका है और कल यहाँ पे आखिरी डे। तो मैंने आपको ये बोला था ना कि आप यहाँ पे जो है थर्ड कल के लिए कल को अप्लाई करना है, कल के दिन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आज जो यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पे एक बार गौर करें कि आपका सब्सक्रिप्शन डाटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग यहाँ पे सही से मालूम चलेगा। तो देखो ये आज यहाँ पे सेकेंड डे का है और सेकेंड डे यहाँ पे साफ तौर से यहाँ पे यही एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे QIB का ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बस यहाँ पे मेन क्या है आपको बिग HNI और यहाँ पे स्मॉल HNI और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी। तो मतलब यहाँ पे अभी तक ये आपको 14 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है। यदि कल के दिन भी यदि यहाँ पे आपका जो QIB का सही नंबर दिखाई नहीं देता है तो फिर क्या होगा जानते हो, GMP में गिरावट दिखाई दे सकता है। इस बात को सही से आप समझ लो, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे कुछ भी आपको नंबर सही गेन होता है आपको तो फिर GMP में गेन होते हुए दिखाई देगा। तो हम लोग अभी के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि हाँ, यदि यहाँ पे गिरावट होता भी है ना तो भाई मार्केट की वजह से कहीं ना कहीं आपको 30 से 35% का लिस्टिंग गेन जरूर से दिखाई दे सकता है। तो आप इस 35% के लिए आप अप्लाई कर सकते हो कल के दिन, क्योंकि कल आखिरी डे है, ठीक है। यहाँ पे 12 सितंबर कल के दिन, और बस यहाँ पे ये आखिरी डे। और जानते हो कि टाइमिंग यहाँ पे आपको क्या रहता है 5 बजे से पहले। तो ज़रूर से अपना पूरा पेमेंट यहाँ पे कंफर्म कर लेना, क्योंकि उसके बाद कोई फ़ायदा है नहीं, जो मैंने शेयर भी किया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे गौर कर लेना, जो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि उनका प्राइस यहाँ पे कट ऑफ नहीं होता, नहीं, तो आपको यहाँ पे कट ऑफ प्राइस में ही अप्लाई करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस बात को सही से समझ लो। बस आप यहाँ पे याद कर लो कि 211 का प्राइस होना चाहिए। बहुत से लोग ये आपको माइनर मिस्टेक करते हैं और इसके कारण क्या होता है कि उनको नहीं मिलता है। एक चीज़ को सही से समझ लो कि यहाँ पे 1 रुपया भी कम होता है तो फिर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे हो चुका। जानते हो कि यहाँ पे कुछ ही घंटे में ये पूरा फुल्ली सब्सक्राइब यहाँ पे हो चुका था। तो इसलिए 211 का यदि आप यहाँ पे कट ऑफ प्राइस रखते हो तो ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगा, वरना कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपका पैसा ब्लॉक फिर यहाँ पे अनब्लॉक होगा, कोई भी मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात को सही से समझ कर गई कोई डिसीजन यहाँ पे आप लेना। अब चलो यहाँ पे हम लोग मेन स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है रेलटेल। आज यहाँ पे 6% तक का
या फिर ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 7 से 7.5% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दिया जो मैंने शेयर किया था। देखो मैंने इसके बारे में आपको जो है ना बताया था, जब इसका लेवल 221 में भी जब ये क्लोजिंग आपको दिया था एक बार, उससे मैंने बोला था कि देखो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी। फिर मैं 230 में जब ये प्राइस चल रहा था मैंने शेयर किया था। आप मैं ज़रूर से 2-3 दिन का पहले का वीडियो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो मैंने क्या बोला था। और आज यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 251 का। देखो जानते हो कि यहाँ पे सरकार की तरफ से, या फिर हम लोग ऐसा बोले कि जो अपना अभी आपका G20 सबमिट हो रहा है उसमें जो आप ये आपने सुना कि हाँ यहाँ पे ट्रैक लाइन मतलब एक आपको टूर यहाँ पे एक ज्वाइंट होगा जो भारत से लेकर आपको यहाँ पे यूरोप की तरफ होगा, ठीक है। दोनों का यहाँ पे ज्वाइंट होने वाला है आपको ट्रैक लाइन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का भी काम तो बढ़ेगा ना, इस बात को समझो। और देखो मैं यहाँ पे ये नहीं जानता हूँ कि हाँ यहाँ पे रेलटेल आगे मतलब और सब देश के लिए काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन अपने भारत के लिए तो यहाँ पे चांस तो भाई ज़्यादा है ना। तो इसलिए यहाँ पे फोकस आज के दिन यहाँ पे आपको देखने को मिला था और इसलिए आज यहाँ पे 7% तक का एक गजब का यहाँ पे गेन दिखाई दिया। और आज ये अपना फिर से एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे कंसिडर आपको कर चुका है। देख सकते हो कि यहाँ पे 255 रुपये 40 पैसा और ये आज के दिन ही यहाँ पे टच होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी अब यहाँ पे हो जाता है क्योंकि एक अच्छा लेवल यहाँ पे अब ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है 270 टारगेट आपको ये दिखाई दे सकता है। और देखो मैंने इसे आज से मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला था यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 150 से भी, ठीक है। जब मैंने आपको उस समय आपको ये बोला था कि देखो बाकी सारे आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक में गेन हो चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेलटेल थोड़ा अभी भी पीछे है। और फिर मैंने बोला यहाँ पे 175 पे जब यहाँ पे एक आपको न्यूज़ क्या आता है इनके CMD की तरफ से कि हाँ यहाँ पे सरकार की तरफ से जो है 5,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ तक ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑर्डर दिखाई दे सकता है। और इसके बाद से ही स्टॉक में लगातार गेन। फिर मैंने बोला आपको 201 में भी देखो ये अभी कुछ भी नहीं भागा है, जब ये 20% तक जब ये भागते हुए दिखाई दिया था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है ऑलमोस्ट 17-18% तक का। मैंने बोला था कि 201 में भी आप इसे फोकस करके चल सकते हो। लेकिन ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी यदि आपने मिस किया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यदि हम लोग अभी भी एक बार गौर करें ना तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग पर्पज़ के रिगार्डिंग भी इसके बारे में सोच सकते हैं। और बस आप लोग एक चीज़ को यहाँ पे मेंटेन करना कि हाँ कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है और बस आप एक अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना जो आप लॉस यहाँ पे सह सको, ठीक है। क्योंकि अभी एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुल सकता है क्योंकि आज एक नया ये हाई जाते हुए दिखाई दिया है। तो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि हाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 270 तक ये टारगेट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकता है। तो होप आपको इस वीडियो में सारा कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा। बाय सेल होल्ड ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी होल्ड करके चलो यदि आपने एक बेटर प्राइस में स्टॉक को बाय किया क्योंकि ये एक अच्छा टाइम है एक अच्छा पैसा बनाने का। और यदि आपने कम लिया हुआ है उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम भी से कोई मतलब नहीं है। आपका परसेंटेज रिटर्न यहाँ पे क्या दे रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है। और इससे आप लोग यहाँ पे मोटिवेट होंगे कि हाँ कम मतलब शेयर मार्केट अच्छा खासा पैसा जो है बना सकता है। और वो बहुत से लोग अभी आपको IRFC में अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे और साथ साथ आपका RVNL में भी, ठीक है, जो यहाँ पे आपको मैंने भी होल्ड किया हुआ है आपको तो अच्छा पैसा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको मज़ा भी आ रहा है क्योंकि भाई बुल रन यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो ज़रूर से आप यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाओ और यहाँ पे होल्ड करके चलो जो मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।